14 अक्टूबर का दिन साधारण नहीं है। आकाश की चाल धीमी है, ग्रहों की ऊर्जा कुछ कह रही है और नक्षत्रों का संगम किसी गहरी रहस्य की ओर संकेत दे रहा है। आज की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि थी, वो तिथि जब अंधकार और प्रकाश दोनों की सीमाएं धुंधली हो जाती है। चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में स्थित है, एक ऐसा नक्षत्र जो छिपी हुई शक्तियों, अदृश्य ऊर्जा और आत्मा के गहरे स्तर से जुड़ा है और इसके साथ बना है शुभ सिद्धि योग, जो हर छोटे से छोटे कर्म को भी अद्भुत फल देने की शक्ति रखता है। कहा गया है जब अश्लेषा नक्षत्र और सिद्धि योग एक साथ आते हैं तो ब्रह्मांड की हर दिशा में जागृति और परिवर्तन की लहर उठती है। ये वो समय है जब अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करे तो उसके भीतर की सोई हुई शक्तियां भी जाग उठती हैं। गुरु जी कहते हैं ऐसे संयोग में किया गया छोटा सा उपाय भी भाग्य की दिशा बदल सकता है और दुर्भाग्य की जंजीरें तोड़ सकता है। आज की रात में एक रहस्य छुपा है, एक ऐसा उपाय जो न केवल नकारात्मकता को खत्म करेगा बल्कि आपके जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता की नई ऊर्जा प्रवाहित करेगा। लेकिन याद रहे, इस उपाय की ताकत सिर्फ सामग्री में नहीं, उस विश्वास में है जिसके साथ आप इसे करेंगे, क्योंकि आज का अश्लेषा नक्षत्र किसी के भाग्य को बदलने आया है। बस शर्त इतनी है कि आप विश्वास के साथ इसे करें। अब सुनिए वो विधि जो गुरु जी ने बताई थी, जो इस शुभ संयोग में की जाए तो असंभव को भी संभव बना देती है। गुरु जी कहते हैं संकल्प बिना कर्म अधूरा है और श्रद्धा बिना संकल्प व्यर्थ। इसलिए किसी भी उपाय से पहले जानना जरूरी है कहाँ करना है, कब करना है और किन वस्तुओं के साथ करना है, क्योंकि हर सामग्री अपने साथ एक ऊर्जा, एक भाव और एक अर्थ लेकर आती है। आज जो आप तैयार करेंगे वह केवल पूजा की वस्तुएं नहीं होंगी, वो होंगी ऊर्जा के माध्यम जिनसे आप शिव तक पहुंचेंगे। स्थान कहाँ करें यह उपाय? आज का यह उपाय आप 3 मुख्य स्थानों में से किसी एक स्थान पर कर सकते हैं, लेकिन हर स्थान का प्रभाव अलग होता है और उसका अर्थ भी गहरा। घर का उत्तर पूर्व कोना, ईशान कोण, यह दिशा शिव की मानी गई है। यहाँ ऊर्जा सबसे पवित्र होती है और ब्रह्मांडीय तरंगे सीधा सहस्त्रवार चक्र तक पहुँचती है। अगर आप यह उपाय घर में कर रहे हैं तो ईशान कोण में एक छोटा सा आसन बिछाकर दीपक जलाएं। यह स्थान आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति को सक्रिय करता है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है। यहीं से धन की गति बढ़नी शुरू होती है। दूसरा विकल्प है शिव मंदिर या भैरव मंदिर। यदि संभव हो तो मंदिर के शांत कोने में बैठकर यह उपाय करें। मंगलवार को जब पुष्य नक्षत्र सक्रिय हो उस समय मंदिर की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। मंदिर की भूमि पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा से भरी होती है, जहाँ किए गए संकल्प सीधा ब्रह्मांड तक पहुँचते हैं। नदी, तालाब या कुएं के पास यह स्थान प्राकृतिक तत्व का प्रतीक है। यदि मन बोझिल है तो शिव का नाम जपते हुए खुले आसमान के नीचे बैठकर यह उपाय करें। जल तत्व आपके भीतर की रुकावटों को बहा ले जाता है और आकाश तत्व आपको विस्तार देता है। सही समय कब करें यह उपाय? उपाय का सर्वोत्तम समय है शाम 6:15 से लेकर रात 8:45 के बीच, क्योंकि इसी समय सूर्यास्त हो चुका होगा और चंद्रमा अपने जल तत्व से ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्थिर कर रहा होगा। यही वह पल है जब शिव की कृपा सबसे प्रभावी रूप में धरती पर उतरती है। यह समय भौतिक इच्छाओं को दिव्यता में बदल देता है, यानी आपकी चाहत अब सिर्फ धन की नहीं बल्कि संतुलन और सुख की हो जाती है। उपाय के लिए आवश्यक सामग्री और उनका आध्यात्मिक अर्थ। आइए अब जानते हैं वो पवित्र सामग्री जो इस उपाय के लिए चाहिए। हर वस्तु का अपना अर्थ है, शक्ति और कारण है। इन्हें समझ कर लाना खुद श्रद्धा का आधा हिस्सा पूरा कर देता है। एक तांबे का लोटा। तांबा अग्नि और सूर्य का प्रतीक है। यह नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर उसे सकारात्मक तरंगों में बदल देता है। जब आप इसमें जल भरते हैं तो वह सिर्फ पानी नहीं रहता, वह शिव तत्व का वाहक बन जाता है। गंगा जल या शुद्ध जल। गंगा देवी स्वयं शुद्धिकरण का प्रतीक है। उनका जल आपके चारों ओर की नकारात्मकता को धो देता है और हर वस्तु में पवित्रता का संचार करता है। काला तिल। तिल शिव पूजन में पाप विमोचन का प्रतीक है। यह बुरे कर्मों, बुरी नजर और दुर्भाग्य के प्रभाव को समाप्त करता है। मंगलवार को काले तिल का प्रयोग मंगल ग्रह की आक्रामक ऊर्जा को शांति में बदल देता है। देसी घी का दीपक। यह दीपक सिर्फ रोशनी नहीं, आत्मा का प्रतीक है। जब यह जलता है तो ब्रह्मांड में आपकी उपस्थिति पंजीकृत होती है। गाय के घी की लौ।
शिव तत्व को शीघ्र आकर्षित करती है और घर की नकारात्मक तरंगों को भस्म कर देती है। बेलपत्र। बेलपत्र शिव का सर्वाधिक प्रिय पत्र है। इसके 3 पत्ते त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। जब इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो तीनों लोकों की शक्ति आपके पक्ष में काम करने लगती है। 21। चावल अच्छे बिना टूटे हुए। चावल को अक्षत कहा जाता है, यानी जो नष्ट ना हो सके। यह दीर्घायु, स्थिरता और अटल परिणाम का प्रतीक है। अक्षत से शिव के सामने संकल्प लिया जाता है क्योंकि यह वचन का प्रतिनिधित्व करता है। एक चांदी का सिक्का या कोई धातु का टुकड़ा। चांदी चंद्रमा का प्रतीक है जो मन और भावनाओं को स्थिर करता है। जब आप इसे शिव के चरणों में रखते हैं तो यह आपकी आर्थिक ऊर्जा को अस्थायित्व देता है। यह सिक्का उस धन प्रवाह का संकेत है जो अब आपके जीवन में टिकेगा। लाल या पीला कपड़ा आसन के लिए। लाल रंग शक्ति का प्रतीक है और पीला ज्ञान का। अगर आप मानसिक थकान या आर्थिक परेशानी में हैं तो लाल कपड़ा आपको आत्मविश्वास देगा। अगर भ्रम या निर्णय की कमी है तो पीला कपड़ा बुद्धि का प्रकाश देगा। शिवलिंग या भगवान शिव की फोटो। यह एकाग्रता का केंद्र है। जब आप पूजन करते हैं तो आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि एक केंद्र पर जाकर शिव से जुड़ती है। कपूर और लौंग। कपूर अहंकार को जलाता है, लौंग वायु तत्व को शुद्ध करती है। जब ये दोनों साथ जलते हैं तो आपका वातावरण शुद्ध हो जाता है। यह आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। लाल सिंदूर या चंदन। सिंदूर संकल्प का प्रतीक है, चंदन शांति का। दोनों मिलकर आपकी पूजा को संतुलित करते हैं। एक तरफ कर्म की शक्ति, दूसरी तरफ भाव की गहराई। पंचमेवा या मिश्री। यह मीठे फल का प्रतीक है। जब आप शिव को यह अर्पित करते हैं तो यह संदेश देता है कि मैं अपने जीवन में मिठास और सुख का आवाहन करता हूँ। एक दीपक विशेष दक्षिण दिशा की ओर जलाने के लिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा है। जब आप वहां दीपक जलाते हैं तो यह दुर्भाग्य, मृत्यु, भय और नकारात्मकता को दूर करता है। शिव के काल भैरव रूप की कृपा उस दीपक से आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना देती है। मानसिक तैयारी। सबसे आवश्यक वस्तु। गुरुजी कहते हैं वस्तुएं नहीं, भाव पूजन करवाता है। इसलिए उपाय से पहले 5 मिनट तक आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मन में कहें, हे शिव, मैं अपने दुर्भाग्य को आपके हवाले करता हूँ। मुझे अपने प्रकाश में नया जीवन दे। यह संकल्प ही आपकी सबसे बड़ी सामग्री है, क्योंकि जब संकल्प शुद्ध होता है तो शिव स्वयं उसके पूर्ण होने की जिम्मेदारी लेते हैं। अब आप जान चुके हैं कहाँ बैठना है, कब शुरू करना है और किन वस्तुओं से शिव को प्रसन्न करना है। तो आगे हम आपको बताएंगे विधि, यानी कैसे करना है यह उपाय। प्रारंभिक भावना। सबसे पहले मन को स्थिर करें। याद रखें, यह कोई साधारण उपाय नहीं। यह श्लेषा नक्षत्र और सिद्धि योग के दिव्य मेल पर आधारित वह प्रयोग है जिसमें स्वयं देवगण ऊर्जा का संचार करते हैं। इस उपाय का सार यही है, भक्ति से की गई हर साधना सिद्धि बन जाती है। जब आप यह उपाय आरंभ करेंगे तब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके चारों ओर हलचल करेगी। हवा भारी लगेगी, दीपक की लौ बिना हवा के भी डोलेगी और आपको महसूस होगा कि अधिक शक्तियां आपके आसपास हैं, आपकी रक्षा कर रही हैं, आपका दुर्भाग्य अपने भीतर समेट रहा है। उपाय की संपूर्ण विधि। कदम दर कदम। पूजन स्थल की तैयारी। स्थान शुद्धिकरण। पूजन स्थल का चयन पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है। यह जागृति और नवसृजन की दिशा है। उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर, इससे वहां की नकारात्मक ऊर्जा विलीन होती है और एक दिव्य स्पंद उत्पन्न होता है। अब एक छोटा चौकी बिछाएं, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर शिवलिंग या शिव पार्वती का चित्र स्थापित करें। लाल वस्त्र ऊर्जाओं को सक्रिय करता है और शिव शक्ति के संयोग का प्रतीक है। दीप प्रज्वलन। दीपक में तिल का तेल या शुद्ध घी का प्रयोग करें। दीपक को उत्तर पूर्व दिशा में रखें और अग्निदेव को प्रणाम करें। फिर ये मंत्र बोलें, अग्निये नमः शिवाय दीपम प्रदीप्यते, अर्थात अग्निदेव माध्यम बनते हैं आपके संकल्प और देवताओं के बीच के संवाद का। दीपक की लौ पर कुछ पल दृष्टि टिकाएं और अपने जीवन के अंधकार को उस लौ में विलीन होते हुए देखें। मंत्र आवाहन। ऊर्जा को सक्रिय करना। अब धीरे धीरे गहरी सांस लेकर यह मंत्र 11 बार उच्चारित करें। ओम नमः शिवाय, ओम धनदाय नमः शिवाय। इसका अर्थ है यह मंत्र शिव और कुबेर दोनों की संयुक्त कृपा का आवाहन करता है। जब आप यह मंत्र बोलते हैं तो आपके चारों ओर की ऊर्जा धीरे धीरे बदलने लगती है। वातावरण में एक हल्की गूंज
हृदय के धड़कनों के साथ तालमेल बनाती हैं। यही वह क्षण होता है जब शिव की शक्ति आपके संकल्प को चुनती है। तिल अर्पण विधि, दुर्भाग्य दूर करने की रहस्यमय प्रक्रिया। आप शिवलिंग पर काले तिल जल के साथ अर्पित करें। तिल ग्रहों की पीड़ा और दुर्भाग्य को शोषित करने की शक्ति रखता है। प्रत्येक अर्पण के साथ यह कहें, हे भोलेनाथ, जो बाधा मेरे भाग्य में है वह अब आपके चरणों में समर्पित है। तिल अर्पण करते समय कल्पना करें कि हर एक तिल के साथ आपके जीवन की एक परेशानी पिघलकर जल में विलीन हो रही है। अब एक छोटी कटोरी में हल्दी का चूर्ण रखें और उसमें एक बूंद शहद मिलाएं। शिवलिंग पर उसका तिलक करें और कहें, अश्लेषा नक्षत्र की दिव्य शक्ति मेरे जीवन में स्थिरता और समृद्धि का संचार करे। अब दाहिने हाथ में जल लें, आंखें बंद करें और कहें, हे महादेव, आज सिद्धि योग में मैं अपनी इच्छाओं को सिद्धि में बदलने का संकल्प लेता हूँ। सिद्धि योग मनुष्य के प्रयासों को फलित करने वाला योग है। इस योग में किया गया हर प्रयत्न, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, 10 गुना फल देता है। शिव महामंत्र जप। अब इस महामंत्र का जप 108 बार करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदनान मृत्यु मूर्छे मामृतात्। इसका अर्थ है, यह मंत्र जीवन के हर बंधन, गरीबी, भय, दुर्भाग्य और मृत्यु जैसे भावनात्मक बोझ से मुक्त करता है। इस जप के दौरान दीपक की लौ को ध्यान से देखें। कई बार इसी दौरान लोग अनुभव करते हैं कि शिव का आकार या त्रिशूल का प्रतीक बनता है। यह कोई भ्रम नहीं, यह संकेत है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। विधि, ऊर्जा को ब्रह्मांड में प्रवाहित करने का। अब जल से भरा एक पात्र लें, उसमें चुटकी भर काले तिल डालें और दोनों हाथ जोड़कर ऊपर की ओर उठाएं और कहें, हे महादेव, यह जल मेरा विश्वास है, यह तिल मेरा त्याग है, इसे स्वीकार कर मेरे जीवन में समृद्धि का आशीर्वाद दें। यह प्रक्रिया आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करके ब्रह्मांड में पुनः परिवर्तित कर देती है। समापन विधि, आभार और आशीर्वाद। अब अंत में हाथ जोड़कर कहें, हे भोलेनाथ, जैसा भी मेरे कर्मों का लेखा है उसे अपने करुणा से शुद्ध कर दो। अब तिल से अर्पित जल को घर की मुख्य दहलीज पर छिड़के। यह आपके घर की लक्ष्मण रेखा बन जाती है, जहां से नकारात्मकता भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। गुरु जी कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपने भय को भक्ति में बदल देता है, उसी दिन से दुर्भाग्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए जब आप यह उपाय करें तो मन में डर नहीं, श्रद्धा रखें। आपका प्रत्येक उच्चारित मंत्र, प्रत्येक अर्पित तिल और प्रत्येक दीपक की लौ एक एक संदेश है शिव तक पहुंचने का। इस विधि का रहस्य यही है, जो इसे पूरी श्रद्धा से करता है उसके जीवन में भाग्य के द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। लोग कहते हैं, सिर्फ तिल अर्पण से क्या होगा, परंतु जो इस रहस्य को समझते हैं वो जानते हैं, जब तिल, भक्ति और संकल्प एक साथ मिलते हैं तब दुर्भाग्य चरणों में झुक जाता है। अब आपका उपाय पूर्ण हुआ, तो आगे हम आपको बताएंगे कौन सी सावधानियां अनिवार्य है और शिव कृपा को अस्थायी बनाने के लिए किन बातों का पालन करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं, जब श्रद्धा पूर्ण हो और हृदय में सच्ची प्रार्थना हो तब ब्रह्मांड भी स्वयं आपके पक्ष में झुक जाता है। किसी भी दिव्य प्रक्रिया का प्रभाव तभी अस्थायी होता है जब साधक शुद्धता, संयम और नियमों का पालन करे। उपाय समाप्त होने के बाद मौन साधना रखें। उपाय के बाद कम से कम 11 मिनट तक मौन रहें। किसी से बात ना करें, कोई फोन ना देखें, कोई कार्य ना करें। यह समय वह है जब आपकी साधना की ऊर्जा आपके शरीर और आसपास वातावरण में स्थिर हो रही है। यदि इस क्षण में आप बाहरी संपर्क करते हैं तो वह ऊर्जा बिखर सकती है। अगले 24 घंटे में 7 शुभ कार्य करें। गुरु जी कहते हैं, ऊर्जा केवल पाने की नहीं, बांटने की भी होती है। इसलिए उपाय के 24 घंटे के भीतर 7 शुभ कार्य करें, जैसे किसी को भोजन देना, किसी पशु को दाना डालना, किसी की सहायता करना, पौधा लगाना आदि। यह उन ऊर्जाओं को बाहर की ओर प्रवाहित करने का तरीका है, जिससे ब्रह्मांड उसे 2 गुना करके वापस लौटाता है। तिल अर्पण के बाद उसे कहीं फेंके नहीं। जिस तिल को आपने जल में अर्पित किया है उसे किसी अपवित्र स्थान पर ना डालें। उसे पीपल या बेल के पेड़ की जड़ में प्रवाहित करें। तिल अब साधारण नहीं रहा, उसमें आपकी नकारात्मक ऊर्जा समाहित। उपाय के दौरान क्रोध, चिंता और शंका ना करें। शिव केवल श्रद्धा को स्वीकार करते हैं, डर या शंका को नहीं। जब आप संदेह करते हैं तो ऊर्जा 2 दिशाओं में बढ़ जाती है। न देवता उसे पकड़ पाते हैं, न आप उसका फल पाते हैं। उपाय के समय मन में किसी का अहित ना सोचें। भले ही यह उपाय धन या दुर्भाग्य मुक्ति के लिए हो, परंतु इसके दौरान किसी के प्रति द्वेष भावना न रखें। नकारात्मक विचार आपके ही आभा मंडल को दूषित कर देते हैं। शिव कृपा केवल उसी हृदय में अस्थायी होता है जहाँ करुणा हो।
संध्या के समय शिवलिंग के सामने दीप जलाने के बाद एक चुटकी चावल चढ़ाएं। अन्नपूर्णा देवी अस्थायी धन की प्रतीक है, जबकि शिव उस धन को पवित्रता का मार्ग देते हैं। दोनों की संयुक्त पूजा से धन टिकने की ऊर्जा बनती है। उपाय के पहले और उपाय के बाद मांस, मदिरा, तामसिक भोजन त्यागें। यह आपके शरीर की ऊर्जा को हल्का रखता है ताकि ब्रह्मांड की उच्च तरंगें आपको प्रवाहित कर सकें। भोजन में गुड़, तिल, दूध और तुलसी का जल प्रयोग करें। अब जब आप यह सब पूर्ण कर चुके हैं तो कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें। अपने भीतर वह शांति महसूस करें जो धीरे धीरे फैल रही है। याद रखें, यह उपाय केवल धन पाने का नहीं बल्कि भाग्य को पुनर्लेखित करने का अवसर है। गुरुजी कहते हैं, जब मनुष्य शिव के सामने अपने अहंकार को झुकाता है तब भाग्य भी उसके चरणों में झुक जाता है। इस उपाय के पूर्ण होने पर आपके जीवन से दुर्भाग्य, कर्ज, विफलता और नकारात्मक विचार धीरे धीरे हटते हैं। धन का प्रवाह आने लगता है और जीवन में एक अस्थायी संतुलन बनता है। और अंत में संकल्प और ये मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, मेरे जीवन में कृपा बनाए रखें। जो बाधाएं हैं उन्हें आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरे घर में धन, सुख और शांति अस्थायी हो और मेरे कर्म आपकी कृपा से पवित्र बने। जब आप यह कहते हैं तो आपके चारों ओर की वायु एक अदृश्य प्रकाश में बदल जाती है। शिव की ऊर्जा आपके शब्दों में समा जाती है। यह सिर्फ एक मंत्र नहीं रहता, यह आपकी आत्मा का वचन बन जाता है।